भगवत गीता के तृतीय अध्याय में हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन जी को क्या उपदेश देते हैं या उनके द्वारा क्या कहा गया है ऐसा जिससे हमें ज्ञान मिलता है। तो श्री कृष्ण जो हैं वो समझा रहे हैं कि देखो, मनुष्य का पहला कर्म है कि अपना जो दायित्व है उसे पूरा करना है। आज जो कर्म करता है इंसान, उसके द्वारा उसका जीवन व्याप्त होता है, यानी जीवन में आगे बढ़ता है। तो वही समझा रहे हैं। तब श्री अर्जुन जी हैं वो पूछते हैं कि हे जनार्दन, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस युद्ध से बच जाऊं या इस युद्ध को मुझे ना करना पड़े। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखिए, आप जो सोच रहे हैं कि आप अपने कर्मों को किए बिना आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि हम अपने जीवन में कर्मों को नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो हम परास्त हो जाएंगे, है ना। तब श्री अर्जुन जी बोलते हैं कि आप कर्म और तप से ज़्यादा बुद्धि को मानते हैं। आपने कहा है कि कर्म और तप से बड़ी बुद्धि है। जब आप बोलते हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है, तो इस बुद्धि के द्वारा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे युद्ध करने के लिए ही क्यों कह रहे हैं या युद्ध पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा उपाय होगा जिससे मैं इस युद्ध से बच जाऊं, मुझे ये युद्ध ना करना पड़े। तब श्री अर्जुन जी बोलते हैं कि यदि आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दें जिसके द्वारा मेरी शंकाएं दूर हो सकें। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम जो भटकन में भटक रहे हो, अर्थात तुम भ्रमित हो गए हो। किसके द्वारा भ्रमित हो गए हैं? तुम अपने काम और अपने मोह में भ्रमित हो गए हो। तुम ये सोच रहे हो कि तुम कर्म करने से बच जाओगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो हर मनुष्य के लिए सेम है, समान है। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने कर्मों को प्राथमिकता देनी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम काम और गुणों में मत फंसो। तुम जो हो उस प्रवृत्ति के हो कि तुम काम और गुण को, इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हो। तो यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम अभी काम और मोह है उसके वश में फंस गए हो। तुम्हारी जो इंद्रियों को भटक गई हैं। तुम एक योगी हो, तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो और उन इंद्रियों के द्वारा एक सही कार्य को गतिमान करो। तब श्री अर्जुन बोलते हैं कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं अपने इस युद्ध क्षेत्र को यही विराम दे सकूं या इस जो युद्ध है उसको किए बिना ही अपने यानी परिजनों को दुख ना दिए बिना मैं आगे बढ़ सकूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो पार्थ, मैं जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो संसार है वो दो प्रकार के प्राणियों से निर्मित है। कौन से प्राणी? एक तो कर्म योग है और दूसरा ज्ञान योग। कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से ही पुरुष अपना आचरण करते हैं। जो कर्म योगी होते हैं वो अपने कर्मों के द्वारा, अर्थात सारे कर्मों को मुझ में समाहित पाते हैं। जैसे हम अपने सारे कार्यों को यदि ये सोच के करते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूँ प्रभु वो सारे कार्य आप में आपके श्री चरणों में समर्पित करके ही करूँगा, तब वो कर्म योगी कहलाते हैं। कर्म योग के द्वारा किए हुए कार्य कर्म योग। और जो ज्ञान योग है वो अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पे किए जाने वाले कार्यों को, जैसे जो योगी पुरुष होते हैं या साधक होते हैं, वो अपने ज्ञान योग जो वो ज्ञान अर्जित करते हैं उसके द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हे पार्थ, तुम अपने भ्रम में मत फंसो, इन भ्रमों से निकलो और सत्य को देखो। सत्य को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा
कि तुम जो कह रहे हो क्या वो उचित है? एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का इस प्रकार वार्ता करना क्या उचित है? इससे क्या शिक्षा मिलेगी? एक जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, लोग जो देखते हैं श्रेष्ठ पुरुष में कि उसने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या कर्म किए हैं, क्या उचित कर्म किए हैं, क्या अनुचित कर्म किए हैं। जब मनुष्य प्रजाति तुम्हें देखेगी, तुम्हारे कर्मों को देखेगी कि ये क्या है जो श्री अर्जुन जी अपने रण को छोड़कर और बिना युद्ध किए चले गए, अपने पथ से कैसे भटके? वो तो श्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो हे पार्थ, तुम एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपने कर्मों को किए बिना अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो श्री अर्जुन जी के जो भटकाव हैं या उनके मन की दुविधाएं हैं, प्रश्न हैं, वो श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि देखो पार्थ, मैं भी एक इतना यानी बहुत बड़े श्री कृष्ण जी जो हैं वो यानी सृष्टि के रचयिता हैं, या एक प्रकार से उनके द्वारा ही सृष्टि चलायमान है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब उन्होंने समझाया अर्जुन को कि मैं जो सृष्टि को चला रहा हूँ या मैं यदि कर्म कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, आज ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास नहीं है या जिसका मुझे लोभ हो, मोह हो कि मुझे ये चाहिए। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का मैं यूज़ करता हूँ, पर मुझ में घमंड नहीं है, ना ही मुझ में ये विचार है कि मुझे अपने कर्म मैं क्यों करूँ। हाँ, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं कर्म क्यों करूँ? जब मैं भगवान होकर इस सृष्टि वाला चलायमान करने वाला मैं भगवान अपने नित्य कर्मों को रोज करता हूँ, तो फिर तुम क्यों भटकते हो? तुम अपने कर्मों को यदि चलायमान रखते हो तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके और इस युद्ध में आगे बढ़ो। इस युद्ध की जो विजय है वो तुम्हें प्राप्त होगी, और यदि इसके परिणाम स्वरूप तुम इस युद्ध में मर भी जाते हो या मृत्यु को प्राप्त होते हो तो भी तुम मोक्ष के अधिकारी बनोगे, अर्थात मोक्ष मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हारा नुकसान दोनों तरफ से तो है ही नहीं, फिर इस कार्य को करने के लिए तुम्हें किस बात की शंकाएं हैं या किस बात की भटकन में तुम भटक रहे हो, या कौन है जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम इन कर्मों को नहीं करो, क्योंकि कर्म करने के लिए ही तो मनुष्य का जीवन है। और जो बिना कर्मों के रहते हैं वो या तो पतन हो जाता है उनका, या कोई मतलब ही नहीं रहता। तो वही समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि यदि मानव जाति में हम जन्मे हैं तो कर्म हम करेंगे, तभी हम कर्म प्रधान कहलाएंगे। कर्मों को करना, उनको समझना और उनको आगे बढ़ाना, तभी जीवन का जो सत्य है वो हम समझ पाएंगे। तो श्री कृष्ण